हमारा टॉपिक है एलसीएम। क्या है? एलसीएम। एलसीएम सभी बच्चों को बनाने आता है ना? क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत अच्छा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लसा। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? यानी लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। क्या बोलते हैं? है ना? तो इसी में हम लोग जो है अभी हम देखेंगे कि आखिर एलसीएम का मतलब क्या होता है। इसको हम जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट का मतलब जो होता है वह सबसे छोटी संख्या। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा वाला। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब आपको बताए थे हम कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 4 है, 6 है और 8 है। अगर हम एलसीएम इसका निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? तो हम जनरली जो है सबसे पहले हम लोग 2 से जो है भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से सभी संख्याओं में बारी बारी से जो है भाग लगाएंगे। 2 से 4 में कितने बार में? 2 दूना 4। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में? 4 बार में। हम बताए थे कि अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप लगातार चलते रहें जब तक एंड में 1 1 ना आ जाए ना। लास्ट में यहाँ पे जो है 1 1 आ जाए तब आपको स्टॉप हो जाना है, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब। तो क्या करना है यहाँ पे? अगर 2 से अभी देते हैं तो 2 से 2 संख्या भी कट जाएगी इसमें। एक 2 खुद है, एक 3 नहीं कटा तो ज्यों का त्यों। जो संख्या विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या करते हैं? ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में? 2 बार में। अब पुनः से हम 2 से फिर दे देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे नीचे 1 1 लाना है। तो अभी हम इसको 2 से दे दिए तो 2 कट गया। कितने बार में? 1 बार में। फिर जो है हम यहाँ पे अब देते हैं 3 से। कितने से? 3 से। तो आप देख रहे हैं ना कि लास्ट में 1 1 आ गया। कितना आ गया? 1 1। ये बच्चों के लिए था। किसके लिए था? बच्चों के लिए था। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको बच्चों को ऐसे बताना है कि आप 1 1 जो लास्ट में ले आना है, तब आपका जो है एलसीएम स्टॉप हो जाएगा। अब क्या करना है कि किनारे का जो जितना भी संख्या है उसको ऐसे सजा के लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने जितनी संख्या है सबको गुने के रूप में लिख देना है। 3 को 2 था और 3 1 था। लिखने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग? सिंपल से तरीके से हम लोग गुना करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 तिया कौन तो 16 बोल रहा है? 8 तरीके 24। कितना आया? ये तो 24 आंसर आ गया। 24 क्या हुआ? आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोगों को यह समझना है कि आखिर एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब हम बताए थे आपको कि वह जो आंसर आपके सामने अभी जो 24 आंसर है ना, वह ऐसी संख्या हमें एलसीएम के दौरान प्राप्त होती है जो दिए गए प्रश्नों में वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दिए गए प्रश्नों से विभाजित हो सकती है। इससे कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं होगा जो इन तीनों से जो है तीनों के पहाड़े में लगातार आ जाए। इसका मतलब यही था ना। इधर देखो, इसका मतलब क्या था कि आंसर जो अभी 24 लाए हैं, 24 ऐसी संख्या है जो लगातार इन सब से जो है कट जाएगी। और यह सबसे छोटी संख्या है। 24 से कोई ऐसी संख्या दूसरा नहीं हो सकता है जो इन तीनों से कट सके, इन तीनों से कट सके। तो क्या कोई ऐसा संख्या है आपके मन में आता है 24 से छोटा वाला जो तीनों के पहाड़े में आते हो? तीनों में आने चाहिए, हाँ या ना? तो आप कहिएगा इससे छोटा तो हो सकता है 12। 12 जो है 4 के भी टेबल में आएगा, 6 के भी टेबल में आएगा। क्या 8 के टेबल में 12 आएगा? नहीं आएगा ना। इसका तात्पर्य है कि इससे कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं होगा जो दिए गए प्रश्न में सभी संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि एलसीएम जो है हमें वैसी संख्या देती है जो दिए गए प्रश्नों में सबसे छोटी संख्या होगी जो तीनों प्रश्न के जितनी संख्या है उनसे विभाजित हो सके, उनसे विभाजित हो सके। क्लियर है? बैठ सकते हो उसमें, घसक के बैठो। एक उसमें एडजस्ट करो इसमें। चलिए घसके। ठीक है। तो ये था एलसीएम। क्या था? क्लियर हो गया एलसीएम यहाँ। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक एलसीएम है आपके सामने, वो है 10, 5 और 1 है 20। और इसमें से आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में 10 है, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है मान लीजिए 40। इन ऑप्शन में से आपको पकड़ना है कि इसका एलसीएम का क्या होगा। एलसीएम क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो एलसीएम में हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है जो कि दिए गए प्रश्न के सभी के टेबल में आने चाहिए, सबसे विभाजित होने चाहिए।
तो इसमें से कौन आपको सबसे छोटा दिख रहा है जो इन सबसे विभाजित हो सकता है? सबसे विभाजित होना चाहिए। एक प्रश्न में है 10, 5, 20, ऑप्शन में है 10, 15, 20, 40। ये ऑप्शन में आपको अगर बताना पड़ जाए कि कौन है बिना पेन उठाए, तो आप क्या बताइएगा? 20। तो 20 बताइएगा। कैसे बता पाए? क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हम एलसीएम में वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है जो दिए गए प्रश्नों में से विभाजित होती है। तो इसमें से ऑप्शन में हम सबसे छोटा वाला देखने का प्रयास करेंगे 10। तो क्या 10 जो है तीनों के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद छोटा वाला लेते हैं 15। क्या 15 सभी के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो गए? कट गए। बच गए ए वाले और ए वाले। तो क्या हमको ये दोनों में छोटा कौन है? 20। हमको छोटा ही पहले देखना है ना, तो पहले 20 को देखते हैं। 20 क्या इन सबके पहाड़ी में आएगी? आएगी। तो इसका मतलब है कि ये सही जवाब है, क्योंकि 20 से 40 बड़ा है, जबकि 40 आएगा भी तो हमको इसको नहीं लेना है, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या एलसीएम में मिलता है, लोवेस्ट संख्या। आता है ना? आता है। तो ये है आपका एलसीएम सीखने का, बनाने का तरीका, कि आपको सबसे लोवेस्ट पे सबसे पहले ध्यान देना है और उसी को जो है इन सब संख्याओं से विभाजित करके चेक करना है कि कौन कटेगा तीनों से। या सभी दिए गए, यहाँ पे सपोज मान 4 संख्या होता तो चारों से काटते। कितने से काटते? चारों से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? चलिए।